friends, Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. So, this lectures me, we will discuss most important topic that I have brought for you. ये ऐसा tense है which is most crucial for the students, new learners, advanced or whatever they learn about grammars. तो आज इस in this lecture that I will declare, इसमें मैं explain करने जा रहे हैं most important topic which is past simple tense. क्या है past simple tense? Previous lectures में we have discussed about present simple, most important topic, most important tense, crucial. एंड इस लेक्चर्स में हम समझने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस है क्या, इट्स इजी, हम क्यों यूज़ करते हैं, वजह क्या है, लेकिन लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज का हमारा टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल, हाउ इज इट यूज, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिंपल है। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेंटेक्स, सेंटेक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेक्स का मतलब होता है सेंटेंस कैसे बनाया जाए। फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि V2 का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। फॉर्म के वर्ब्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम V2 यूज करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सिर्फ ओनली किस सेंटेंस के टाइप में, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है इसके डिड, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। डिड कहाँ पर यूज करेंगे, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव हो और इंट्रागेटिव हो या नेगेटिव हो, तो तब हम डिड यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब कोई सेंटेंस, अगर कोई पास्ट सिंपल में सेंटेंस लिख रहा है, पढ़ रहा है, नेगेटिव कर रहा है और इंट्रागेटिव कर रहा है, ही और शी, आई एंड यू शुड यूज सेकंड, ये मींस डिड। अगर आप पॉजिटिव यूज करें अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करें तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, V2 फॉर्म। ओके, तो इसके सिंटैक्स को देखिए, हेल्पिंग वर्ब एंड डिड। ठीक है, और डिड कहाँ पर यूज करेंगे, अगर सेंटेंस इंट्रागेटिव हो और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे V2 का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट, एनीथिंग आप रख सकते हैं, एनीथिंग मोर। ठीक है, उसके अलावा इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस, पहले यूज करेंगे डिड, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डिड आए तो फिर हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखें मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, एनीथिंग आप यूज करेंगे। दिस इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। देखें पहले अफर्मेटिव का एग्जांपल देखें, आई सा यू, मैंने आपको देखा। द सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रागेटिव देखें, डिड आई सी यू, क्या मैंने आपको देखा। यहाँ पे सी इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे सा इस्तेमाल हुआ। इसकी वजह ये है, यहाँ पे इंट्रागेटिव है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में सी का जो सेकंड फॉर्म है वो है सा, तो सी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इंट्रागेटिव और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, और इसके देखें नेगेटिव, आई डिड नॉट ईट मीट, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, आई डिड नॉट ईट मीट, आई डिड नॉट ईट मीट, मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ पे डिड आएगा, नेगेटिव है, डिड आए तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये है पॉजिटिव, इंट्रागेटिव मींस नेगेटिव, ये है 3 फॉर्म्स और उसके एग्जांपल्स। नाउ तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, तो हम टेंस को, इस टेंस को यूज क्यों करते हैं, वजह क्या है, वाई इज इट यूज, वाई वी यूज दिस टेंस, ऐसे भी कह सकते हैं वाई वी यूज दिस टेंस, हम इस टेंस को इस्तेमाल क्यों करते हैं,
व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इट्स सिंपल, आसान है, ठीक है। इस टेंस को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके डेफिनेशन मैंने 3 लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस। तो वजह क्या है, सिंपल यूज देखिए, एक्शन फिनिश्ड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ऐसा काम जो आपका पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर मुकम्मल हो चुका है, स्पेसिफिक टाइम पर मुकम्मल। पास्ट का मतलब है जो आपका काम पूरा हो चुका हो। देखिए सिग्नल वर्ड्स देंगे आप पास्ट कंप्लीट एक्शन के लिए, वो ये हैं, दिस मॉर्निंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे, वीक, मंथ, ईयर। ये आप एग्जांपल्स देंगे, क्या देंगे, ये एग्जांपल्स देंगे सिग्नल, जो काम आपका पूरा हुआ हो, ऐसे स्पेसिफिक टाइम पर, एक मखसूस टाइम पर जो आपका काम फिनिश हुआ हो। ये फिनिश एक्शंस के लिए ही यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल डेली रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। बट ये जो काम आपका कहीं एक मखसूस टाइम पर मुकम्मल हुआ हो, एक्शन फिनिश्ड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, और इसके सिग्नल वर्ड्स ये हैं, दिस दिस मॉर्निंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे, वीक एंड मंथ एंड ईयर। तो इसके अगर कोई आपका स्पेसिफिक टाइम पर काम मुकम्मल हुआ हो तो ये सिग्नल वर्ड्स देंगे, काम क्या हो, पूरा हो। तो मैंने बिफोर आई टोल्ड यू दैट पास्ट सिंपल हम इसके लिए यूज़ करें जो हमारा काम मुकम्मल हुआ हो, कि ऐसे स्पेसिफिक अगर कल हो, दो घंटे पहले हो, 1 घंटे पहले हुआ हो कामों का पूरा, तो कंप्लीट एक्शन हो पास्ट सिंपल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मी यस्टरडे, एक मेरे दोस्तों से एक दोस्त मेरे पास आया, ये कब आया, यस्टरडे, यानी कि कल आया। ये सिग्नल वर्ड है, जो मेरा काम कब पूरा हुआ, मिलने का, कल पूरा हुआ। जो काम क्या कब कब पूरा हुआ, कल पूरा हुआ। और एक सेकंड, आई वेंट टू विलेज दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह कहाँ गया, मेरा काम कब पूरा हुआ, आज सुबह पूरा हुआ। तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम पर मेरा जब कोई काम मुकम्मल हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस, एक्शन फिनिश्ड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ऐसा काम जो आपका एक स्पेसिफिक टाइम पर क्या हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, ठीक है। नाउ इट्स गोइंग टू नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट इसके जो यूजेस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखें, एक्शन फिनिश्ड एट स्पेसिफिक इवेंट और प्लेस, ऐसा काम जो आपका किसी प्लेस पर मुकम्मल हुआ हो और इवेंट पर मुकम्मल हुआ हो, ऐसा काम जो आपका मुकम्मल हुआ हो प्लेस पर या कोई इवेंट्स पर। देखिए आई मेट यू, मैं आपसे मिला एट लाइब्रेरी, कहाँ पर मिला, लाइब्रेरी में मिला। लाइब्रेरी का प्लेस कि कहाँ मेरा और तुम्हारा मिलने का काम कहाँ हुआ, हो गया, डन, लाइब्रेरी में हुआ, ठीक है। आई बॉट दैट वॉच फ्रॉम अवामी वॉच स्टोर, ये मैंने वो घड़ी कहाँ से ली है, अवामी वॉच स्टोर से। यहाँ पे काम जो है बाय करने का, वो प्लेस काम कहाँ पर मुकम्मल हुआ, अवामी वॉच स्टोर से, ठीक है। उसके अलावा देखें पास रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन, ऐसा अमल जो रिपीटेड और हैबिचुअल हो बट इन पास्ट। देखिए दे ऑलवेज कम लेट इन द क्लास, वो हमेशा आते थे क्लास में लेट आते थे। आई ऑलवेज वियर योर शूज, मैं आपके हमेशा शूज पहनता, यानी कि पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लेकर। आई आई मोस्टली प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्या खेलता था, तकरीबन मैं अपने खेला जो मेरा मुकम्मल हुआ हो, एक्शन क्या हुआ हो, मुकम्मल हुआ, ऐसे स्पेसिफिक टाइम पर हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पास सिंपल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पास सिंपल यूज़ करते हैं कि ऐसा काम जो हमारा स्पेसिफिक टाइम पर क्या हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस की वजह क्या थी, और उसके सेंटेंस को देखें। सेंटेंस इट्स इजी, सेंटेंस का मतलब आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि सेंटेंस को कैसे बनाएं। सेंटेंस का बनाने का सिंपल तरीका ये है कि सब्जेक्ट के साथ हम V1 यूज़ करेंगे, V2 यूज़ करेंगे कि सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब से फॉर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब से क्या है, ओनली वन है, क्या है, वो है डिड। और डिड हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, आई हैव टोल्ड यू इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। ये इंट्रागेटिव नेगेटिव एग्जांपल्स मैंने दिए। व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाई वी यूज दिस टेंस, आई हैव एक्सप्लेन ऑल अबाउट। एक्शन फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ऐसा काम जो आपका स्पेसिफिक टाइम पर मुकम्मल हुआ हो, ठीक है। काम क्या हुआ, खत्म। पास्ट सिंपल में यूज ही पास्ट, जो काम हमारा मुकम्मल हुआ हो, जो उसे वक्त हुआ, 1 दिन हो, मीन्स 2 घंटे हो, 1 घंटे हो, स्पेसिफिक टाइम पर हो, तो हम उसके लिए पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं।
So hope so you got this. Inshallah, we will meet again